जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की क्लास हम आपका पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं। अगर हम मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी जाकर इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखेंगे तो पार्ट 3 वीडियो नहीं समझ में आएगा। इसलिए इस वीडियो को देखना इसलिए जरूरी है, पहले आप पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें हम पार्ट 3 में स्टमक के बारे में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, पिछली कक्षा में जैसे हम बता दिए थे ओइसोफेगस के बारे में, तो ओइसोफेगस यहाँ से यहाँ तक किससे जुड़ा होता है? अमाशय से जुड़ा होता है, यानी पेट से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना के आपको बताते हैं कि अमाशय इस तरह का दिखता है लगभग। ठीक है, जैसे यहाँ ओइसोफेगस आया और ओइसोफेगस से इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर इस तरह का किससे जुड़ जाता है? तो आपका बोला जाए तो छोटी आंत और बड़ी आंत से जुड़ा होता है। ठीक है, तो स्टमक की बात किया जाए, हम आज तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 3। ठीक है, अगर पार्ट 3 में यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, आपका आ जाएगा कौन सा? आ जाएगा स्टमक आ जाएगा। इसको बोला जाए पेट, बोलिए पेट या अमाशय बोलेंगे। ठीक है, पेट या अमाशय। तो अमाशय के 3 पार्ट्स होते हैं, यानी पेट के देखा जाए स्टूडेंट्स तो इसके कितने पार्ट्स हो जाएंगे? 3 पार्ट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 पार्ट्स बनाएंगे। ठीक है, अगर इसको डॉट डॉट से देकर समझा देते हैं आपको। ठीक है, ये पहला वाला जो भाग है इसको बोलते हैं कार्डिया। क्या बोलेंगे? कार्डिया। ठीक है, और ये वाला जो भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। और ये तीसरा जो दिख रहा है इसको बोलते हैं पैलोरिस, पैलोरस। क्या बोलेंगे? पैलोरस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पेट में जो स्टमक है उसके 3 पार्ट्स है। कितने पार्ट? 3 पार्ट्स है। पहला वाला जो भाग है इसको बोलेंगे कार्डिया। कार्डिया इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हार्ट के बगल के साइड का हिस्सा होता है। ठीक है, और ये बीच वाला जो सेक्शन है इसको बोलते हैं फंडस, और लास्ट वाला है इसको बोलते हैं पैलोरस। ये लास्ट किससे जुड़ जाएगा? तो छोटी आंत और बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो आपको स्टमक के बारे में बताएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फंडस में एक संरचना होती है इस तरह का। ठीक है, इस तरह का जो संरचना होती है इसको बोलते हैं रूजी। क्या बोलेंगे? रूजी। ठीक है स्टूडेंट, फंडस में एक संरचना होता है रूजी, और यही रूजी आपको भूख लगाने में मदद करता है। क्योंकि देखिए इसका काम समझिए, जब कभी आप उपवास रहते हैं या कभी नखरे में खाना वाना नहीं खाते हैं तो आपके पेट में चूहन होता है। चूहन समझ रहे हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं चूहा कूद रहा है। तो यही रूजी आपके अमाशय की दीवारों पे क्या करता है? कांटेनुमा इसकी संरचना होती है, ये चुभने लगता है। तो हम लोग को लगता है कि हमको क्या गया? भूख लग गया है कि नहीं? तो ये आप जब जब नहीं खाएंगे, या आपको चूहा कूद रहा है, या जलन सा फील हो रहा है, या बोला जाए पेट दर्द कर रहा है, और आप उपवास में है या नखरे से खाना नहीं खाए, तो आप उसको नाश्ता या खाना खिला दीजिए, रोजी शांत हो जाएगा, पेट दर्द ठीक। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक पार्ट्स का नाम लिख हम फिर से समझा देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 में आपका आ जाएगा कार्डिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये पहला है कार्डिया, फंडस और पाइलोरस। फिर से कार्डिया, फंडस और पाइलोरस, 3 स्ट्रक्चर है किसके? अमाशय के। कार्डिया, फंडस, पाइलोरस। फंडस में ही आपका रूजी होता है। इसकी संरचना देखा जाए तो कैसा है? कार्टिनुमा है। कैसा संरचना है? कार्टिनुमा संरचना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो इस जो दीवार दिख रहा है, अमाशय की ये परत दीवार होती है, इस दीवार पे देखा जाए तो ग्लैंड्स होते हैं। क्या होती है स्टूडेंट्स? ग्लैंड्स।
अमाशय की इस दीवार पे क्या होती है, ग्लैंड्स होती है, यानी ग्रंथियां होती है। और इसी ग्रंथि से क्या होती है, ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस निकलता है, और ये जूस क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। तो यहाँ पर पॉइंट्स बना के हम लिख देते हैं क्या, आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जिसको हिंदी में बोला जाए तो इसको बोलेंगे जठर ग्रंथिया। क्या बोलेंगे, जठर ग्रंथिया। ठीक है। और इसी जठर ग्रंथि में आपका गैस्ट्रिक जूस होता है। क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है। हिंदी में बोला जाए तो इसे बोलेंगे जठर रस। क्या बोलते हैं, जठर रस, जठर रस। क्या हो जाएगा, जठर रस हो जाएगा। ये अमाशय की दीवार है, और इस अमाशय की दीवार पे ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स एक समझिए कि एक छोटा 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 थैला नुमा संरचना होता है, और उसमें एंजाइम भरा होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है। तो ये ग्लैंड्स क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है, जो जठर ग्रंथियां कहेंगे। और इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक जूस होता है। ठीक है। अब इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना होगा। ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस में देखा जाए स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होगा, पानी हो जाएगा। उसके बाद आपका HCl होता है, पानी हो गया, HCl हो गया, HCl एसिड हो गया, उसका पेप्सिन, और लास्ट रेनिन होता है। क्या होता है, रेनिन। गैस्ट्रिक जूस की बात किया जाए तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, पानी होता है, HCl होता है, पेप्सिन होता है, और रेनिन होता है। ठीक है। ये आपके भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे एक पेप्सिन के बारे में, और दूसरा रेनिन के बारे में, और तीसरा HCl। ठीक है। तो HCl एक एसिड होता है, यहां पर HCl एसिड होता है। ठीक है। क्या होता है, HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या करते हैं, भोजन को तोड़ने और पतला करने में मदद करते हैं। इस पे एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे, है ना, वो आपको अलग से हम बताएंगे। तो ये HCl को अभी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इस पे एक अलग वीडियो आपको मिलने वाला है। ठीक है। अभी हम दो के बारे में पढ़ेंगे, यानी पेप्सिन और रेनिन। देखिए, पेप्सिन क्या करता है, तो ये पेप्सिन हमारे पेट में प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। ठीक है। प्रोटीन का पाचन करता है, और प्रोटीन को किसमें तोड़ देता है, तो पेप्टोन में तोड़ देता है ना, पेप्टोन, पेप्टोन में तोड़ देता है। और ये रेनिन क्या करता है, ये रेनिन दूध का पाचन करता है। किसका, दूध का पाचन करता है, दूध का, दूध का पाचन करता है ना। और दूध को किसमें बदल देता है, दही में। ठीक है। दूध को पाचन करके दही में बदल देता है। इसलिए किसी किसी को, अगर आपको भी दूध पीना पसंद नहीं है, तो डायरेक्टली दही, क्या करिए, दही खाइए। क्योंकि आपको भी पता है कि दूध पीजिएगा, ये रेनिन एंजाइम क्या कर देता है, दही में बदल देता है, और दही को फिर किस में तोड़ देगा, पेप्टोन में तोड़ देगा। ठीक है। क्योंकि दूध में भी क्या होता है, आपका प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन होता है, तो उसको भी पेप्टोन में ही तोड़ा जाता है। ठीक है। किसमें तोड़ा जाता है, पेप्टोन में। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। आप